Please subscribe my channel and press the bell icon. बंटी चिड़ा अपनी बेटी टूनी और पत्नी टूनिका के साथ छुट्टियां मनाने दूसरे जंगल जा रहा था, जहां मौसम और जंगल बहुत ही दिलकश थे। रास्ते में इनकी गाड़ी ख़राब हो गई तो सब गाड़ी से बाहर निकले कि आखिर गाड़ी को क्या हो गया है। ओहो, इस गाड़ी को भी ख़राब होना था। अब तो सफ़र बाकी है। जी, ये जंगल तो बहुत सुनसान है और मुझे तो यहाँ अभी से डर लग रहा है। डरने की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। पापा, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। सुना है यहाँ बहुत सारे बागात हैं जिसमें मज़े मज़े के फल लगते हैं। वो बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ एक मज़दूर चिड़ा आ जाता है। क्या मैं आपकी मदद करूँ? हाँ, क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ। वो चिड़ा इनकी मदद करके गाड़ी ठीक कर देता है, पर जाते जाते वो बंटी से कहता है, यहाँ थोड़ा ध्यान से रहना। मुझे आप इस जंगल के नहीं लगते, और हाँ, किसी भी दरख्त से कुछ मत तोड़ना। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बस इन लोगों की यही सोच है, खुद भी डरते हैं और दूसरों को भी डराते हैं। और बंटी चिड़ा और इसकी फैमिली दोबारा गाड़ी में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। वो एक गेस्ट हाउस था जो बंटी के दोस्त का था। वाह पापा, ये जगह तो बहुत ही अच्छी है, और ये देखो, यहाँ तो आम का दरख्त भी है। मैं आम तोड़ूंगी यहाँ, वाह मज़ा आएगा। टोनी, तुमने नहीं सुना इस चिड़े ने क्या कहा था कि किसी चीज़ को हाथ मत लगाना। अरे तुम कहाँ किसकी बातों में आ रही हो? और वो तीनों गेस्ट हाउस के अंदर चले जाते हैं। तीनों बहुत थके हुए होते हैं तो तीनों सोने चले जाते हैं। टोनी के कमरे में एक खिड़की होती है जो बाहर की तरफ खुलती है, और इस खिड़की से वो दरख्त साफ नज़र आता है। टोनी थकान के बायस सो जाती है। आधी रात को टोनी की आंख खुलती है तो इसे बहुत भूख लगी होती है। मुझे तो बहुत भूख लगी है और शायद यहाँ कुछ खाने को भी नहीं है। इसकी नज़र इस दरख्त पर जाती है। हाँ, क्यों ना आम तोड़कर खाया जाए। और टोनी अपने कमरे से निकलकर इस दरख्त के पास पहुँच जाती है। वो इस दरख्त पर बैठ जाती है और आम खाने लगती है। इतने में एक खौफनाक हंसी सुनाई देती है और टोनी दरख्त से चीख मारकर गिर जाती है। चीख सुनकर बंटी और टोनिका जाग जाते हैं। पहले वो टोनी के कमरे में जाते हैं। वहाँ टोनी को ना पाकर वो दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ टोनी ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। वो दोनों टोनी को लेकर घर में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद टोनी को होश आ जाता है, पर वो कुछ बदली बदली बातें करती है। चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। टोनी, क्या हुआ तुम्हें? और दोबारा इस दरख्त की तरफ मत जाना। वो दोनों अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब बंटी और टोनी का सोए हुए होते हैं तो टोनी इनके कमरे में आ जाती है और जैसे बंटी पर हमला करती है तो इसकी आँख खुल जाती है। क्या हुआ टोनी, तुम इस वक्त यहाँ? टोनी कुछ कहे बिना वहाँ से वापस चली जाती है। अगले दिन बंटी और टोनी का घूमने जाते हैं, पर टोनी खामोश खामोश रहती है और शाम को वो सब दोबारा लौट आते हैं। रात को जब सो जाते हैं तो टोनी दोबारा इस दरख्त के पास चली जाती है और ज़ोर ज़ोर से हंसती है। इसकी आवाज़ सुनकर बंटी और टोनी का बाहर चले जाते हैं तो टोनी का पूरा रूप ही बदला होता है। कैसे हो तुम सब? बहुत अच्छा किया जो तुम सब यहाँ आ गए। मुझे एक शरीर की ज़रूरत थी
और जो टोनी ने पूरी की, अब मैं इसमें ही रहूंगी। छोड़ दो मेरी बेटी का पीछा, हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं इसका पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी। और टोनी बेहोश होकर गिर जाती है। वो इसे लेकर घर आ जाते हैं। तुम टोनी के पास ही रहो, मैं यहाँ किसी को ढूंढ कर लाता हूँ। बंटी बाहर चला जाता है और थोड़ी दूर इसे एक घर दिखाई देता है। बंटी दरवाज़ा बजाता है तो अंदर से एक कौवा बाहर आता है। कौन हो साहब, इस वक्त क्या काम आ गया आपको? वो मेरी बेटी पर किसी चुड़ैल ने कब्जा कर लिया है। और बंटी सारा किस्सा सुनाता है। प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए। अच्छा ठीक है, जब तुम लोगों को मना किया था तो क्या ज़रूरत थी दरख्त से आम खाने की। और कौवा बंटी के साथ इसके घर आ जाता है। क्यों चुड़ैल, अब तुम मेहमानों को भी नहीं छोड़ोगी? हाँ, मैं तो अपने दरख्त पर थी, ये खुद ही आई, तो अब तो मैं इन सबको खाकर ही दम लूंगी। अच्छा तो ये बात है। कौवा कुछ मंत्र पढ़कर फूंकता है तो टोनी के शरीर से एक साया बाहर की तरफ निकल जाता है और टोनी को होश आ जाता है। कौवा वहाँ से चला जाता है और बंटी और इसकी फैमिली इसी वक्त वहाँ से चले जाते हैं और घर पहुंचकर शुक्र अदा करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।